Hello guys, I am Adit and today we will discuss chapter 1 of Science of class 7th and the chapter name is Nutrition in Plants, पौधों में पोषण। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोसिस, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजिक न्यूट्रिशन एंड कार्निवोर्स प्लांट। तो हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो पहली लाइन में दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड वाइल एनिमल डू नॉट। तो इसमें बताया है कि सभी जो जीवित वस्तु हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो जानवर या फिर एनिमल्स या ह्यूमन जो होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। दे ऑब्टेन देयर फूड either directly from plant by eating them or indirectly by eating other herbivores। वो क्या करते हैं, वो या तो डायरेक्टली प्लांट को ईट करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, या फिर और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं, जो कि किसको खाते हैं, प्लांट्स को। यानी जो हर्बीवोर्स को जब वो खाएंगे तो वो इनडायरेक्टली हो गया उस पर डिपेंड, प्लांट्स पे, और जब उसको डायरेक्ट खाएंगे तो वो डायरेक्टली उन पर डिपेंड हो गई। अब अगला टॉपिक दे रखा है फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड जो है एनर्जी का सोर्स कैसे हो सकता है? तो फूड एनर्जी का सोर्स ऐसे हो सकता है, जब कोई भी फूड खाएगा तो वो फूड कहाँ जाएगा, हमारे पेट के अंदर जाएगा। तो पेट के अंदर जाएगा, फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बन जाएगा, एक एनर्जी बन जाएगा, जिससे हमारी बॉडी जो है वो रन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसको हम कह सकते हैं कि ये फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसको भी लाइन बाय लाइन क्लियर करते चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन है फूड इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड जो है वो एक सामान्य प्रकार का भोजन के लिए स्रोत है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड दिस एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो सभी जीवित वस्तु हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी एनर्जी के द्वारा वो अपनी जो लाइफ होती है उसकी बेसिक एक्टिविटीज़ को डन करते हैं। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाई द केमिकल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस इन लिविंग सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और इस एनर्जी को हम कैसे प्राप्त करते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन करके या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा, जो कि लिविंग सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग। Every time some energy is produced in the body and some amount of food is lost from the body। तो हर वक्त जो है हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती रहती है और हर ही समय जो है फूड लॉस्ट होता रहता है हमारी बॉडी से, यानी एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती रहती है। टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। तो जो उसका एब्सेंस हो रहा है, एनर्जी का जो एब्सेंस हो रहा है, उसको हम कह सकते हैं रिप्लेस करने के लिए, यानी उसको फुलफ़िल करने के लिए जो और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्लियर हो चुका है। वो किस लिए होते हैं, जब हम फूड को अंदर खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसी के द्वारा जो सारी लिविंग बींग्स हैं वो अपना जो भी बेसिक वर्क होते हैं उनको डन कर पाती हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण जो है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, जो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म या भी कोई जीवित वस्तु है वो क्या करती है, भोजन को लेती है एंड यूज़ इट टू ऑब्टेन एनर्जी, और उसको क्या करती है, एनर्जी लेने के लिए प्रयोग में लेती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी बढ़ोतरी और उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण। दे आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो है सामान्यतः
दो टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हम इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन green plants मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो कस में पाया जाता है ग्रीन प्लांट में। वो क्या करते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। तो इसीलिए वो सुपोषी कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुपोषी। यानी जो भी कोई भी लिविंग बीइंग जो है अपना भोजन स्वयं बनाती हो उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उन्हीं के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसी को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आगे है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जब अब बात है यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सुपोषण। यानी जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ग्रीन प्लांट अपना भोजन कैसे बना सकते हैं, वो तो एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको हम अब एक्सप्लेन कर लेते हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाती हैं, क्योंकि यहीं पर उनका भोजन बनता है और उसी के द्वारा वह जीवित रह सकते हैं। Therefore, all the raw material, carbon dioxide, water and sunlight. देखिए ऑल द रॉ मटेरियल, जो भी सारे रॉ मटेरियल हैं, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, जो कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग काम आते हैं, मस्ट बी अवेलेबल टू द लीव्स। जो है लीव्स के लिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ये अवेलेबल होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आगे है ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो एयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो रूट के द्वारा ज़मीन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं और क्या करते हैं, लीव्स को भेजे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaf through the tiny pores present on the lower surface of the leaves. These tiny pores are called stomata. तो जैसे अब आपके जो वाटर और मिनरल हो गए वो तो रूट से आते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ होके जाती है, लीफ से होके जाती है। अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि लीफ से होके कैसे जाती है। तो लीव्स के नीचे की साइड में आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वही टिनी पोर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ये हमारी स्टोमेटा की फिगर दी हुई है। यह है ओपन स्टोमेटा, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और जब बंद हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे दिखता है, जो कि क्लोज है, जैसे गेट खोलते हैं उसी टाइप से। तो हमारा जो है स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को लीव्स तक पहुंचाता है। एंड आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और क्या होता है, गार्ड सेल के जो है उसके अराउंड होती हैं, जिससे वो क्या होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। हमारा आगे दे रखा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द लीफ टू कैप्चर the energy of the sunlight. This energy is used to make food from carbon dioxide and water. तो जो आपका ये एक पत्ती के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है, वो क्या करता है, जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है, जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करता है। तो आगे दे रखा है फोटो मीन्स
लाइट सिंथेसिस मीन्स टू मेक, फोटो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, लाइट हो गया, एंड सिंथेसिस मीन्स क्या हो गया, टू मेक, यानी लाइट के द्वारा अपना भोजन बनाना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे इसके पूरी प्रोसेस बताई हुई है। तो इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ से ये सनलाइट आ रही है, वो क्या आ रही है, लीव्स के पास आ रही है, और नीचे से जो है वाटर जा रहा है, ये भी लीव्स के पास आएगा, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस लीव के अंदर जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद अब जैसे हम जो है अपनी सांस लेते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। ऐसे ही जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकाल लेते हैं। लेकिन इसको हम इनहेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर देते हैं। इसी हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो है बैलेंस इन्वायरमेंट में बना रहता है। तो आगे दे रखा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स convert carbon dioxide and water into glucose called sugar and oxygen in the presence of sunlight। तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं, एंड ऑक्सीजन, और क्या करती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि जब सनलाइट की एनर्जी होती है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, C6CO2 प्लस 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, C6H12O6 प्लस 6O। ये क्या है हमारा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके द्वारा जो है प्लांट एक जीवित रहता है। और इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बन जाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जिसके द्वारा ऑक्सीजन वो प्लांट जो है हमको दे देता है और ग्लूकोज अपने पास रख लेता है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो आगे इसमें दे रखा है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज रिलीज्ड into the atmosphere while the sugar is converted into starch and stored in the plant। तो ऑक्सीजन जो कि उत्पन्न होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में पौधों के द्वारा छोड़ दी जाती है, जो कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जो होता है शुगर यानी स्टार्च जो ये बनाते हैं, शुगर जो बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे कभी हमारे यहाँ पे बादल हो जाते हैं और धूप नहीं निकलती है, तो आपने सोचा है कैसे अपना, अब जब लाइट नहीं रहेगी तो पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, ये इसीलिए स्टोर करते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ से हम स्टार्च को ले सकें और कुछ दिन अपना जीवित रह सकते हैं। इसलिए द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make its food from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना भोजन बनाए, न्यूट्रिशन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारा एक ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आगे यहाँ पे दे रखा है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये रहा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये एक्टिविटी आप देख सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो, वरना वही है कि पत्ती में स्टार्च को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम चैप्टर के एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको चलो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी ETC, जो जानवर और जो के पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते, वो लाइक फंगी ETC कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फॉर देयर फूड दे डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो अपने भोजन के लिए प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, जो हमने चैप्टर के फर्स्ट में पढ़ा था, और अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। Therefore, they are called heterotrophic nutrition and their mode of nutrition is called heterotrophic nutrition। इसीलिए ये जो कहलाते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं, और इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब देखिए आगे यहाँ पे दे रखा है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ ऑफ 3 टाइप, यानी जो हेटरोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है।
फर्स्ट होता है होलोजिक, सेकंड सेप्रोफाइटिक एंड थर्ड पैरासाइटिक। तो हम अभी इनको एक्सप्लेन यहाँ पे आगे करते चल रहे हैं, तो आप उनको ध्यान से समझिए। हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है होलोजिक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड होलोजिक एनिमल गेट दे आर क्लासिफाइड इनटू देयर कैटेगरी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड होलोजिक जो है कि जैसे कई टाइप के एनिमल होते हैं, कई टाइप की लिविंग बीइंग होती हैं, तो उसी टाइप के उनकी न्यूट्रिशन जो है अलग अलग हो सकती हैं। तो इसी हिसाब से जो होलोजिक न्यूट्रिशन है उसको ये मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हर्बीवोर्स, सेकंड है कार्निवोर्स एंड थर्ड है ओमनिवोर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर्बीवोर्स को। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटर्स, द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास प्लांट और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट को खाने वाले होते हैं। और किसको खाते हैं? प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और क्या करते हैं, जो पौधों से जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो उसको खाती हैं। तो हम एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल होता है काव, बफेलो, गोट, सीप, एलिफेंट ETC। यानी जैसे जो काव होती है वो क्या करती है, घास खाती है, भूसा खाती है, तो वो क्या है, हर्बीवोर्स है। और जो भूसा होता है वो क्या होता है, प्लांट से ऑब्टेन हुआ होता है, इसीलिए इसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। तो और आपका अगला दिया हुआ है कार्निवोर्स। तो अभी हम कार्निवोर्स को डिस्कस करते हैं। कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, यानी मांस को खाते हैं। द एनिमल विच ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं, मांस को खाते हैं और दूसरे जो छोटे जानवर हैं उनको खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और हम बोल सकते हैं उनको मांसाहारी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, जैकल। जैसे लायन जो होता है वो क्या करता है, मीट खाता है और अपने जो भी दूसरे एनिमल्स हैं उनको खाता है। टाइगर भी उसी टाइप से है, जैकल भी वही है। हाँ, और हम जैकल को स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम उसमें परसेंटेज में अपना भोजन जो है शिकार खुद करता है। वैसे भी वो दूसरों के जो भोजन बचता है उसको ही खाता है ज़्यादातर। और आपका थर्ड दे रखा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स आर मीट एज वेल एज प्लांट ईटर्स। अब देखिए ओमनिवोर्स क्या होता है। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। वो कैसे होता है? ओमनिवोर्स आर मीट एज वेल प्लांट ईटर। जो ओमनिवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मीट को भी खाते हैं और क्या कहते हैं, प्लांट को भी खाते हैं। यानी हर्बीवोर्स भी होते हैं वो और कार्निवोर्स भी होते हैं। तो इसलिए जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दोनों चीज़ों को खाए उसको हम ओमनिवोर्स बोल सकते हैं। द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट, यानी कोई भी प्लांट और मीट को खाए उसको हम ओमनिवोर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बियर, क्रो, डॉग, ह्यूमन बीइंग। देखिए क्रो, आप क्रो के लिए कोई रोटी डाल दो उसको भी खा लेगा, या फिर कोई भी आपने देखा होगा कोई चिड़िया वगैरह मर जाती है तो वो उसको उठा के ले जाता है। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्लैश को खा लेते हैं और बहुत जो है रोटी भी खाते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो प्लांट से बना हुआ होता है और जो फ्लैश होता है वो किसी एनिमल से ऑब्टेन किया हुआ होता है। और ऊपर यहाँ पे देखिए सेकंड जो न्यूट्रिशन दे रखा है, फर्स्ट तो आपका वो हो गया होलोजिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड न्यूट्रिशन जो है वो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को आप यहाँ पे देख लीजिए। सेप्रोफाइटिक, सेप्रो मीन्स रोटन, सो अ सेप्रोफाइटिक प्लांट draws it from rotten leaves, dead animals and household waste like rotten। तो देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन
क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारा आधा बन जाता है सेप्रो। सेप्रो मीन्स होता है आपका रोटन, यानी गला हुआ सड़ा हुआ, उसको हम बोलते हैं सेप्रो। सो अ सेप्रोफाइटिक प्लांट, जो कि कोई भी सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है, वो क्या करता है, अपना जो खाना है वो किसी सड़ी हुई पत्ती से या किसी मरे हुए जानवर से या जो भी हम हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उससे अपना भोजन जो है बनाता है। जैसे हमारी रोटी है, उस पर अगर ज़रा भी पानी पड़ जाए या फिर हमें उसे कई दिन तक नहीं खाएं और थोड़ा पानी वगैरह या मॉइस्चर मिल जाए तो उसमें क्या है, फंगी उत्पन्न हो जाती है, और उसी हम फंगस या फंगी को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। यानी वो सेप्रोफाइटिक अपना न्यूट्रिशन उससे ले रही है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई यहाँ पे। एंड हाँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से हम इसको अब डिस्कस करेंगे। इन रेनी डेज यू विल नोटिस सम प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर जनरली ऑन वुड। जो बारिश के दिन होते हैं आप उनमें नोटिस कर सकते हैं कि जो कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए कोई जानवर है या फिर कोई भी लकड़ी पड़ी है, जनरली लकड़ी पर ही होता है, उस पर जो है प्लांट उगाते हैं, जैसे इस फिगर में दे रखा है। तो आगे पढ़ते हैं। दे डू नॉट possess green color and they receive food from decomposed or decayed body। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था जो है ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और उसी के कारण जो है पत्तियां हरी हो पाती हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पत्तियां तो हरी नहीं हैं, तो यानी इसमें जो है ये अपनी पत्तियों को हरा ना करके जो अपना भोजन जो है वो किसी भी डेड और डिके जो डिकम्पोज्ड बॉडी है उससे क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। अब आगे दे रखा है, दे सोल्यूबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर बाय एंजाइमेटिक एक्शन एंड दे ऑब्जर्व एंड सोल्यूबल फूड बाय डिफ्यूजन इनटू देयर सेल। वो क्या करते हैं कि अपना कुछ एंजाइम छोड़ते हैं उस डेड और डिकेड उस पे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म पे, और उसी से वो क्या होता है, गल जाता है और उसको वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और अपनी सेलों में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन करते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो आपका, मुझे आशा है कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है क्लियर हो गया होगा, और हम आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।